जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं सुफ़ियान भाई, ठीक-ठाक हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बॉस। अच्छा जी बहुत सारे इन्वेस्टर्स की कन्फ्यूजन्स होती हैं, उनके सवालात होते हैं, तो उन्हीं सवालात की एक सीरीज़ हम लोगों ने सोचा है कि आपके साथ जो है उसको कंडक्ट किया जाए। तो उसमें सबसे पहला जो सवाल है, जो मोस्टली पूछा जाता है, वो ये है कि बोनस और राइट या डिविडेंड, ये सारी चीज़ें इनको हम अलग-अलग कवर करेंगे। आज के लिए हम लोग सबसे पहले मालूम करते हैं कि इन्वेस्टर्स को ताकि एजुकेट करें उसके अकॉर्डिंग के राइट शेयर जो है बेसिकली वो क्या होते हैं और उसको कंपनी क्यों इशू करती है और उसको किस तरीके क्या उसका पूरा ओवरऑल प्रोसीजर होता है, वो थोड़ा-सा इन्वेस्टर्स को प्लीज़ गाइड कीजिए। बॉस राइट बोलते हैं कि एक कंपनी है, ज़्यादातर हमारे पास जो कंपनीज़ हैं उनकी फेस वैल्यू जो है वो ₹10 है। तो अभी ट्रेंड चला है कि जो है कंपनी की वैल्यू जो फेस वैल्यू है जो वो ₹1 भी हो गई है बहुत सारी कंपनीज़ की और बहुत सारी कंपनीज़ की होने के लिए जा रही है। हुँ, हुँ। बहुत सारी कंपनीज़ की ₹5 फेस वैल्यू है। तो ₹10 की अगर जिनकी फ़र्ज़ करें फेस वैल्यू है और वो कंपनी को जो है अपनी एक्सपेंशन की नीड है, अपने यानी फैक्ट्री को, अपने प्लांट को, नई मशीनरी मंगाने के लिए, प्रॉपर्टी नई खरीदने के लिए, नई जगह एक्वायर करने के लिए उनको अपने एक्सपेंशन प्लान की ज़रूरत है। हुँ, तो हुँ। इनकी कोशिश ये होती है, एक कंपनी के पास ऑप्शन होता है कि वो बैंक से पैसे लें इंटरेस्ट के ऊपर, और सही। एक ऑप्शन वो ये देते हैं कि अपने इन्वेस्टर्स को ही जो है वो शेयर्स की ऑफ़र करें ताकि वो जो है उसके अंदर इन्वेस्ट करके उस कंपनी के अंदर और ज़्यादा प्रॉफ़िट बना सकें। अच्छा, यहाँ पे मेरा एक सवाल है, ज यकीनन बहुत सारे व्यूअर्स के दिमाग में भी होगा, यानी इन शॉर्ट कंपनी को जब भी किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल एक्सपेंशन करनी होती है अपने ग्रोथ को लेके, जी। तो वो यानी लोन के बजाय वो कंपनीज़ जो हैं, वो यानी क्लाइंट्स को जो है वो राइट ऑफ़र करती हैं ताकि वहाँ से वो उनसे पेमेंट्स जो है या जो भी मज़ीद इन्वेस्टमेंट है फर्दर, वो कलेक्ट करके उसको आगे डाइवर्सिफ़ाई कर सकें, ऐसा ही है? जी, बिल्कुल, ये बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, इन्वेस्टर्स को इससे फ़ायदा होता है और कंपनी जो है इसके लिए जो है मीटिंग कंडक्ट करती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग, सही। ईओजीएम जिसे हम कहते हैं। हुँ, उस हुँ। मीटिंग के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो उस एक्सपेंशन प्लान को एक्सप्लेन करते हैं, कितने पैसों की ज़रूरत है, उस हिसाब से वो राइट का जो है वो एक पोर्शन रखते हैं कि इतने परसेंट कंपनी जो है वो राइट दे रही है। जिसकी मिसाल अभी हमारे सामने शादाब टेक्सटाइल मिल के हवाले से हमारे सामने जो है इसकी मिसाल है कि तकरीबन ये लोग अभी राइट इशू कर रहे हैं 37 और कुछ परसेंट का ना, ठीक है। जिसके अंदर जो है वो ₹30 इन्होंने प्रीमियम रखा हुआ है और ₹10 फेस वैल्यू रखी हुई है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा-सा रोकूँगा कि प्रीमियम और जो दूसरा आपने क्या बोला? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू यानी इसको थोड़ा-सा आप यानी अगर शॉर्टली डिफाइन कर दें? प्रीमियम ये होता है कि कोई कंपनी अगर ₹50 पे ट्रेड कर रही है और अगर वो ₹10 से अपने इन्वेस्टर्स को राइट इशू करती है, हुँ, तो हुँ। ये मतलब वैल्यू के हिसाब से अब एक कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कंपनी प्रॉफिट में है, कंपनी ग्रो कर रही है, तो कंपनी के ऊपर ऑप्शन होता है कि कंपनी उस पर प्रीमियम भी ले सकती है। सही। यानी जिन्होंने पहले ₹10 से शेयर्स खरीदे हुए थे, तो उनको और ज़्यादा जो है ये मौका मिलता है कि वो प्रीमियम के ऊपर भी जो है अगर उसकी शेयर की वैल्यू ज़्यादा है, तो प्रीमियम के ऊपर भी वो शेयर जो है वो चीपर होता है। यानी इन शॉर्ट अगर प्रीमियम क्लाइंट्स को वो ऑफ़र कर रहे हैं और क्लाइंट उसको भर भी रहे हैं, जो उसके राइट्स होते हैं बेसिकली उसकी पेमेंट जो है वो भर भी रहे हैं, इसका मतलब है यानी कंपनी मज़बूत है और क्लाइंट को उसके ऊपर एतबार भी है। यानी ये बिल्कुल, इस चीज़ की बिल्कुल, निशानदेही कंपनी होती के है। फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, इसी वजह से जो है वो रेगुलेटर जो उसको अप्रूवल देते हैं, वो इसी वजह से देते हैं क्योंकि एससीसीपी के पास भी ये इशू जाता है। एससीसीपी भी उसको रेगुलेट करता है कंपनी की अर्निंग को, कंपनी की परफॉर्मेंस को, कंपनी की वैल्यूएशन को, कंपनी के पेड अप कैपिटल को, कंपनी के एसेट्स को, सारी चीज़ों को देख के फिर वो उसको ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ, ये कंपनी ने जो डिसीजन लिया है, ये कंपनी की फेवर में है और वो उसकी एक्सपेंशन प्लान भी जो है वो देते हैं कि हम इस राइट को कहाँ पे यूज़ करेंगे, यूटिलाइज़ करेंगे पैसे को। ठीक हो गया, बेहतरीन हो गया। अच्छा, ये तो आपने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि भाई राइट क्या है और कंपनी उसको क्यों इश्यू करती है। अब सेकंड फ़ेज़ आता है कि भाई अगर लेट्स से कोई बंदा उसमें इंटरेस्टेड है, उसमें अपने आप को सब्सक्राइब करवाना चाहता है, तो उसका क्या प्रोसीजर है, ये किस तरह देख सकते हैं? इसको भी थोड़ा-सा अगर आप सम अप कर दें। जैसे एक मीटिंग होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग जब अप्रूवल मिलती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से राइट इशू करने के लिए। हुँ, फिर हुँ। उसके बाद जो है कंपनी बुक क्लोजर करती है, यानी उस शेयर की जो है वो बुक क्लोज होती है। उस डेट तक अगर कोई शेयर रखता है तो उसको राइट के शेयर जो है वो ऑफर किए जाते हैं। ठीक है। तो वो राइट के शेयर्स के तरीक़ेकार ये होता है कि वो एक्स राइट हो जाता है। जब सही। बुक क्लोजर की डेट गुजर जाती है तो वो कंपनी एक्स राइट हो जाती है। एक्स ठीक है। राइट का मतलब कि उसकी बुक के ऊपर जिन लोगों के पास शेयर्स पड़े हुए थे वो राइट लेने के जो है हकदार बन जाते हैं। फिर सही। उनके अकाउंट के अंदर फर्दर प्रोसेस चलता है, उसको हम शादाब टेक्सटाइल मिल के प्रोसेस से समझते हैं कि उसके बाद कंपनी जो है एक लेटर इशू करती है ठीक एक्स है। होने के बाद। सही। उसके अंदर वो शेड्यूल देती है। शेड्यूल में ये होता है कि डेट ऑफ क्रेडिट ऑफ अनपेड राइट सीडीसी इन बुक एंट्री। बुक एंट्री की डेट दी जाती है कि वेडनेसडे 11/3/2026 को ये जो है शादाब टेक्सटाइल मिल जो है इसके जो है अनपेड राइट जो है सीडीसी के अंदर जो है वो अकाउंट होल्डर को सीडीसी में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे इसके शेयर्स। फिर जो फिजिकल जिनके पास
शेयर्स पड़े होते थे, पहले फिजिकल शेयर्स भी होते थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह सारे सीडीसी यानी बुक एंट्री वाले शेयर्स हो गए। तो जिनके पास ये पुरानी कंपनी है तो ये जाहिर सी बात है फिजिकल शेयर्स भी कुछ लोगों के पास होंगे, सही। फिजिकल वालों को ये राइट जो है फिजिकली शेयर होल्डर्स को जो है उनके एड्रेस के ऊपर ये डिस्पैच कर देते हैं। इसके बाद इंटेंशन देते हैं डिस्पैच करने के फिजिकल और राइट शेयर्स के हवाले से। फिर इसकी जो है अनपेड राइट की जो है वो ट्रेडिंग होती है, ऑलराइट। यानी कोई है जिनके पास पैसे नहीं है, 40 रुपये नहीं है शेयर को भरने के लिए, तो उनके पास ऑप्शन होता है कि वो जितने दिन की यानी 30 डेज 45 डेज की इसकी ट्रेडिंग होती है राइट शेयर्स की, उसको एक सिंबल अलॉट कर दिया जाता है और सिंबल अलॉट करने के बाद उसकी जो है एक डेट तय होती है जिस डेट के ऊपर वो राइट जो है उसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है। उसमें नए जो इन्वेस्टर्स हैं जिनके उन्हें पहले शेयर नहीं खरीदे हुए उनको मौका होता है कि अगर उनको कंपनी अच्छी लग रही है, वैल्यूएशन अच्छी लग रही है, उनको राइट भरना है या उनको ट्रेडिंग करनी है 40-45 दिन 30 दिन जो भी उसकी टाइम पीरियड होता है, तो उस टाइम पीरियड में उसको सेल परचेज भी वो कर सकते हैं और जिनके पास पहले से शेयर्स पड़े हुए होते हैं वो उसको बेच भी सकते हैं और उसको ऊपर नीचे करके उसकी कॉस्ट को नीचे भी ला सकते हैं और एंड में वो शेयर्स को जब वो ट्रेडिंग की लास्ट डेट होती है, जैसे लास्ट डेट ट्रेडिंग की इसकी जो है यानी जो डेट होती है इसकी ट्रेडिंग की जो डेट होती है वो सही। लास्ट डेट जब गुजर जाती है उसके बाद जो है वो देखते हैं कि किसके पास जो है कितने शेयर्स पड़े हुए हैं, वो एक शीट निकल के आ जाती है। सही। फिर जो ब्रोकर्स के पास जिनके अकाउंट्स होते हैं, इन्वेस्टर अकाउंट भी होता है और ब्रोकर के पास भी अकाउंट होते हैं, तो उनके पास जो है वो लेटर आ जाता है और पेमेंट शेड्यूल उनके पास आ जाता है कि उनको जो है वो चेक बना के जो है वो बैंक में जमा कराना है, उसके बदले में उनके पास ओरिजिनल शादाब के शेयर्स जो है या जो भी कंपनी है उसके शेयर्स आ जाते हैं। अच्छा, यानी ये फौरी तौर के ऊपर हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं होते, पहले ये सीडीसी के पास आते हैं, सीडीसी के बाद जो है ये हमारे पास जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं, कंसर्न ब्रोकरेज हाउस इन दिस केस जैसे हम लोग मुनीर खानानी से एफिलिएटेड हैं, तो वहाँ पे नोटिफिकेशन आती है, वहाँ से फिर क्लाइंट को जो है उसको अपडेट किया जाता है हाउस की तरफ से और वो फिर जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड दिया गया होता है वो उस टाइम पीरियड के ड्यूरेशन में शेयर्स उसके अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। ऐसा ही है? ऐसा ही है बिल्कुल। जो आपका जो ब्रोकर होता है ना वो बेसिकली आपके अकाउंट को जो देख रहा होता है, जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है, हर इन्वेस्टर को क्लाइंट को इतनी अवेयरनेस नहीं होती है, तो ये वीडियो बनाना हमारा अवेयरनेस क्रिएट करने का मकसद यही है कि लोग अवेयर हो इससे और जिनके पास शेयर्स पड़े हुए हो तो वो अपने ब्रोकर्स को जो है वो कहें कि हमारे ये राइट जो है हमने भरने, आप इनकी पेमेंट जो है हमारे अकाउंट से डिडक्ट करके इनको राइट आपको भर दें, ये आसान तरीका है। अच्छा, ये आपने बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। बिफोर यानी कंटिन्यूइंग फर्दर, एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा ये है कि बहुत सारे जो स्पेशली न्यू व्यूअर्स हैं कि उनके दिमाग में क्वेश्चन राइज हो रहा होगा कि हम ये अपडेट कहाँ देख सकते हैं, तो ये हम लोग पीएसएक्स की वेबसाइट पे देखेंगे, मोबाइल पर नोटिफिकेशन आएगी है, कहाँ पे भी थोड़ा सा प्लीज़ बताइए। ये स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो है जब ये सारा शेड्यूल आता है तो आप ये देख सकते हैं स्क्रीन के पास मेरे पास शेड्यूल मौजूद है, उसके अंदर सारी इसकी डिटेल दी हुई है कि कब शेयर आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे, कब से ट्रेडिंग स्टार्ट होगी, कब ट्रेडिंग की लास्ट डेट होगी, ट्रेडिंग की लास्ट डेट खत्म होने के बाद शेयर्स भरने की आखिरी तारीख कौन सी होगी। तो आपने याद रखना है कि ऐसा ना हो कि आपका राइट मिस हो जाए और ये जो है आपकी पेमेंट जो है आपका जो राइट है ये आपका फाइनेंशियल लॉस हो जाए। तो ये ब्रोकर्स को भी आप इंटीमेट करें कि जब भी राइट आए आपने जो है उस राइट को भरना है या फिर आपने राइट को सेल करना है। जब उसकी ट्रेडिंग हो रही हो, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप उसको पहले दिन नहीं कोशिश करें कि उसको सेल कर दें। फिर अगर आपको ट्रेडिंग के दौरान जो है आपको नीचे लेवल के ऊपर राइट मिलता है तो आप उसको ले लें। उमूमन ऐसा होता है कि राइट शुरू के दिनों में ऊपर खुलता है, उसमें थोड़ी रैली बनती है और लास्ट डेट के अंदर जब भरने का टाइम आता है तो वो बिल्कुल पैनी की तरह जो है पैसों के अंदर शेयर्स जो है वो राइट और उसमें अमूमन बहुत सारे लोग स्टक हो जाते हैं जिनको पता नहीं छोड़ होता, देते हैं, उनका जो है राइट ज़ाया हो जाता है, उनके जो पैसे भी नहीं बनते और उनका ये गेन जो है वो मिस हो जाता है उनसे। ऑल राइट। यानी ये पूरा एक जो आपने प्रोसीजर बताया है, ये जिन दोस्तों को नहीं पता होपफुली उनको अब पता लग गया होगा कि राइट शेयर बेसिकली क्या होता है, कैसे उसके बारे में बताया जाता है, क्या उसका पूरा प्रोसीजर होता है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट यानी सारी बात घूम फिर के आती है अवेयरनेस के ऊपर। तो अवेयरनेस ये सारी अगर हमें हासिल करनी है उसका क्या तरीक़ेकार है वो भी थोड़ा सा बता दें। आप स्टॉक मार्केट के अंदर जो कंपनी को खरीदते हैं, जैसे एक बटन दबा के हम जो है वो शेयर खरीद लेते हैं। कभी हमने सोचा है कि कभी हम उस फैक्ट्री के अंदर जाएं, उसके अंदर विज़िट करें, उस फैक्ट्री की जो है वो यानी मशीनरी को, उनके प्लांट्स को, उनकी एक्टिविटी को, उनकी मैनेजमेंट को कभी हमें करीब से देखने का मौका मिले। तो साल में एक दिन जब ये कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होती है किसी भी कंपनी की, तो वो अपने क्लाइंट्स को जो है वो ऑफ़र करते हैं कि वो उनकी फैक्ट्री का विज़िट भी कराते हैं। बहुत सारी कंपनीज़ के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम गए, हमने विज़िट भी किया और कंपनीज़ की जो है वो एक्टिविटी को भी देखा, उनकी मैनेजमेंट को भी देखा। तो एनुअल जनरल मीटिंग जब साल में एक दफ़ा हर कंपनी की होती है, उसमें आप ज़रूर जाएं और कंपनी के जो है वो जो ड्राइवर जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं,
गाड़ी चलाने वाला जैसे ड्राइवर होता है, ऐसे कंपनी चलाने वाले ड्राइवर होते हैं जिनके अंदर हमने पैसा लगाया हुआ होता है और हम उस कंपनी के मालिक हैं। तो हम जो है उनसे जो है मैनेजमेंट से सवाल जवाब भी कर सकते हैं, मैनेजमेंट से पूछ भी सकते हैं कि भाई आप ये हमारे पैसे को कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंपनी की परफॉर्मेंस कैसे चल रही है। और वो पूरी फैक्ट्री का आपको विजिट भी कराते हैं और नो हाउ भी होता है, आपको अवेयर होता है कि इस कंपनी के पास लैंड कितनी है, मशीनरी कितनी पड़ी हुई है और इसकी वैल्यूएशन कितनी है। तो आप जब भी कोई शेयर बाय करें आप ज़रूर उसके ऊपर रिसर्च करें, उसके फाइनेंशियल्स देखें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो है डिविडेंड के लिए शेयर खरीदते हैं और कंपनी की प्रीवियस परफॉर्मेंस को देख के शेयर खरीदते हैं। तो हमेशा याद रखें, स्टॉक मार्केट का मतलब होता है फ्यूचर को देखना, लॉन्गर टर्म के कल ऊपर। को देखना। जरूरी नहीं है कि कंपनी ने पीछे अच्छा परफॉर्म किया, मीजान बैंक 80 रुपए का शेयर था, आज मीजान बैंक 500 रुपए का शेयर है, लेकिन कल नहीं पता कि कल मीजान बैंक के हालात क्या होते हैं, बिल्कुल ऐसा बहुत अच्छे होते हैं या बहुत बुरे होते हैं। तो इसको हमने अवेयर करना है, हमेशा आगे देख के जो है वो शेयर को खरीदे, पीछे की परफॉर्मेंस भी देखें लेकिन ज़्यादा ध्यान आगे का रखें। यानी अगर हम लोग ऑल टुगेदर सम अप करते हैं इसको, तो यही सारी चीज़ें कि जितनी भी अपडेट्स हैं वो हमें लेके रखनी है। किसी भी कंपनी के बारे में हमें जो भी है अपडेट वो देखते रहनी है, उसकी जो अनाउंसमेंट्स हैं, ताकि हमें पता लगता रहे उस कंपनी में क्या चल रहा है और क्या हो सकता है, जो फ्यूचर उसके प्रॉस्पेक्ट हो सकते हैं। बिल्कुल। तो लास्ट एक छोटी सी मुझे और चीज़ बता दें कि कोई अगर व्यूअर्स हमारा इंटरेस्टेड हो PSX में अकाउंट ओपन करवाने के लिए, तो उसका क्या प्रोसीजर है? बॉस हमारी कोशिश होती है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम बड़ी मेहनत से काम कर रही है, 24 घंटे हमारी सर्विसेज अवेलेबल है और हम अल्लाह के फजल से हर क्लाइंट को जो है एक कॉल के ऊपर उसको जवाब देते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि हमारे जो इन्वेस्टर है, हमारा जो क्लाइंट है वो अवेयर हो। अभी हमारे पास परसेंटेज जो है 1% भी इन्वेस्टर नहीं है पूरे पाकिस्तान की पॉपुलेशन का। तो हमारा ड्रीम ये है कि 100% हम ये स्टॉक मार्केट के जितने हमारे पाकिस्तानी है कम से कम और पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स को जो है मार्केट में लेकर आएँ, उनको अवेयर करें और वो यहाँ से कमाएं। ठीक है जी, तो अपना प्लीज़ कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी बता दीजिए, जो व्यूअर्स जो है अकाउंट ओपन कराने तो हिसाब से रखते हैं। 0321926172 पे, ये सुफियान गनी मेरा नाम है, सीनियर ट्रेडर हूँ मैं मुनीर खानानी के अंदर। और इस हवाले से कस्टमर सपोर्ट के भी हमारे नंबर से जो आपके वीडियो के अंदर इंशाल्लाह जो है वो ऐड कर दिए जाएंगे, तो उस पर भी आप कांटेक्ट करके रब्ता कर सकते हैं। ऑल राइट, थैंक यू सो मच सुफियान भाई, बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी डिटेल में गाइड किया और होपफुली व्यूअर्स आप लोगों को भी सारी चीज़ें समझ आई होंगी। आपका फर्दर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फर्दर ये हमारी सीरीज़ की अभी जो पहली वीडियो थी आप लोगों के सामने रखी है, इसमें आपका फीडबैक ज़रूर बताइएगा क्या है क्या नहीं है। और नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा जो टॉपिक होगा वो डिविडेंड के मुतालिक होगा और इसी तरीके से आप लोग अपना जो कमेंट सेक्शन में फीडबैक देंगे वो देते रहिएगा। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट जो है डिटेल्ड और इन्फॉर्मेटिव व्लॉग के साथ हाजिर होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।